ठीक है। तो देखो आपकी स्ट्रेस वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन अगर आप लाइव लोड ले रहे हो तो नहीं आ रही हैं, और कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो अब आ रही हैं। लेकिन क्या है कि ये आपका फेल हो रहा है स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि ये आपका पूरा रेड आ रहा है, मैक्सिमम आपकी इसमें आ रही है। तो इसको अगर आपको करना है रीशेड्यूल, तो आपको इसको क्या करनी पड़ेगी, मैशिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? यस, मैशिंग। मैशिंग। तो देखिए हमारे पास में ज्योमेट्री में यहाँ पे देखो आपका जनरेट प्लेट मैश का ऑप्शन है। किसका? जनरेट प्लेट मैश। तो आप यहाँ से प्लेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे जनरेट प्लेट मैश, और टाइप करेंगे यहाँ से क्या, पॉलीगन, और ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपके डिस्टेंस आपको दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये आपके डिविजन्स हैं, ये इसके 22 हैं कि एक एक डिस्टेंस पे आ रहा है आपका, और ओके कर दो। ये क्या है, यू हैव मेड द चेंजेस टू द स्ट्रक्चर, यस पता है हमारे। तो ये देखो आपकी इसमें मैशिंग हो गई, लेकिन मैशिंग आपकी रेगुलर नहीं आई है इसमें, है ना। तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, प्लेट कर्सर लेंगे यहाँ से और इस प्लेट को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ से डिलीट। तो आपकी ये सारी प्लेट, अब यहाँ पे एक भी प्लेट एक्टिवेट नहीं है। अब यहाँ से आप ले लीजिए कौन सा, क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल। तो देखिए इसमें ये पहले से आपके डॉट बने हुए हैं, तो ये आपको हटाने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, इनको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको मर्ज कर दो। मर्ज हो गया आपके। अब ये सिंगल सिंगल मेंबर्स हैं आपके। यहाँ तक समझ में आया? अमित, श्रद्धा? एक बार और सर स्टार्टिंग से सर। स्टार्टिंग से देखो, हमने उसको डिलीट कर दिया प्लेट को हमें। तो प्लेट की वजह से जो हमारा मेंबर्स डिवाइड हुए थे ना सेगमेंट्स में, हमने उनको मर्ज कर दिया ताकि ये सिंगल मेंबर में कन्वर्ट हो जाए बस। ठीक है, ठीक है अमित जी। हाँ। तो अब यहाँ से आप ले लो जनरेट सरफेस मैश। अब इस पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करो, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, और फोर्थ यहाँ पे, और लास्ट में ये। तो यहाँ पे भी हम क्या चूज करेंगे, पॉलीगन मैशिंग करेंगे और ओके करेंगे। तो फिर से देखो ये वही आ रहा है, तो इसको फिर से हमें डिलीट करना पड़ेगा। आवाज कट रहा है सर। ओके, डिलीट किया। हमें देखो फिर से हम इसको मर्ज करेंगे अब। और यहाँ से ज्योमेट्री में गए, मर्ज मेंबर, यस यस और यस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिया, यहाँ से आप ले लो, कौन सा लेंगे, क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल। और आप यहाँ से देखो आपके पास में ऐड का ऑप्शन है, मैश, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए इसमें आप यहाँ से क्वाड्रिलेटरल चूज करो। ये आपका टारगेट एलिमेंट साइज है कि आप इसमें एक एक 500 mm का आप ले लो, 0.5 का टारगेट एलिमेंट साइज की, एक से लेकर के दूसरी तक का डिस्टेंस कितना आएगा
और यहाँ पे डिवीजन ले लो आप 10 और इसको कर दो ओके और नो करो इसको। तो देखिए आपकी मैचिंग हो गई इसमें। यस, तो आप इसको यहाँ से ये देखिए आपके पॉलीगन्स आ गए, टारगेट एलिमेंट साइज आ गई। इसको मर्ज मैच कर दो आप। मर्ज मैच कर दोगे तो देखो आपके डॉटेड इस पे सारी चीजें आ गई इस पे। इतना करने के बाद में फिर आप जाओ कहाँ पे, जनरल में, और इस पे ये आप थिकनेस लगा दो प्लेट को चूज करके और असाइन कर दो। तो देखिए ये आपकी स्लैब इसमें ऐड हो गई। आगे देखो मैसेज भी आ गए इसमें आपके। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया? मैचिंग देखो आपकी छोटी छोटी प्लेट्स बन गई आपकी। अब श्रद्धा मैडम, जी सर। अब आपका लोडिंग तो हमने देखो चूज किया ही हुआ है। देखते हैं कौन सा लोड इस पे नहीं लगा है। तो देखिए आपका ये आपका यूडीएल लगे हुए हैं सारे के सारे। देखो आपकी ये असाइन नहीं है। ये देखो आपके ये वाले असाइन है। क्योंकि ये इतने सारे क्यों हो गए? क्योंकि आपने पहले हमने कई बार उनको लगाया है और हटाया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हम इनको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं होंगे, डिलीट करना होगा एक एक करके। सिर्फ एक रखते हैं और इसको असाइन करा देते हैं पूरे पे। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और असाइन, देखिए पूरे पे आ गया। सिमिलरली आपका ये लाइव लोड है, इसको ये आपका प्लेट पे लगेगा। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, यस ठीक है। और आपका कॉम्बिनेशन तो है ही, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, रन एनालिसिस, ओके। और इसको डन करते हैं और प्रोसेसिंग मोड में जाते हैं और ओके कर देते हैं। इसकी स्ट्रेस वैल्यू हम चेक करते हैं यहाँ से और अप्लाई कर देते हैं। तो देखो आपका वैल्यूज आ गई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखो आपका स्ट्रेस वैल्यू हर एक उस पे अलग अलग है। सिर्फ आपके देखो इस एजेस पे ही आपका यहाँ पे रेड कलर एरिया दिखा रहा है आपको, ठीक है। और अगर इसमें आप टारगेट एलिमेंट साइजेस को छोटा कर दोगे ना, और जैसे कि हमने 500 mm का लिया है, और अगर आप उसको 150 पे आप कर दोगे या 200 पे कर दोगे, तो ये आपका स्ट्रेस जो ग्राफ आ रहा है ये आपका और चेंज हो जाएगा। ठीक है, करके देखें एक बार। ठीक है, तो आप फिर से मॉडलिंग में जाओ और ज्योमेट्री में जाओ, ठीक है। और यहाँ से चूज करो क्या, सरफेस, ये आपका क्रिएट पैरामीट्रिक, ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपने 0.5 दिया ना टारगेट एलिमेंट साइज, इसको कर दो कितना, 0.2 कर दे, 200 mm और अप्लाई कर दो। तो देखिए अब और पास में आ गया आपका, ये देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, करने के बाद में अब फिर से देखें इसके
लोडिंग में कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। प्रॉपर्टी में देखें, प्रॉपर्टी पे सब पे लगी हुई है, हाँ बिल्कुल लगी हुई है। और एनालिसिस करके देखो, डन, पोस्ट प्रोसेसिंग, अप्लाई, प्लेट, मैक्सिमम एब्सोल्यूट, अभी भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम इसमें एक बार जाते हैं, आपका ज्योमेट्री, कैरियर पैरामीट्रिक मॉडल, और सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिलीट करो, और यहाँ से फिर से इनके मेंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। डिलीट, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आपकी फिफ्थ, और आपका क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आपने 1 to 5 ले लेते हैं, ठीक है। और डिवीजन आपके हो जाएंगे इसमें 10, ओके कर दो, नो। तो देखिए आपके ये आगे, और इसको कर दो मर्ज। अब फिर आप इसमें थिकनेस चेक करो, थिकनेस आपको लगानी पड़ेगी, प्लेट हट गई है यहाँ से, और सिलेक्ट कर लो पूरा, असाइन टू, चेंज करो, इसको सिलेक्ट किया, असाइन टू व्यू, यस, ये आपका प्लेट, यस। अब यहाँ से आप इसमें एनालिसिस करके देखो, लोड है क्या, फिर से आपका वही लोड आ गया, चेंज हो गया, ठीक है, सब कुछ असाइन है। और एनालिसिस करके देखो, इसके इतने एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं? कि वो सब पे आपका असाइन नहीं हुआ है मेंबर्स पे। तो आप इसको जो प्रॉपर्टी में जाएंगे और रेक्टेंगुलर चूज करेंगे, और इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, ये आपका ये और ये असाइन कर दीजिए, और प्लेट को भी असाइन टू प्लेट्स पे, ठीक है। अब इसको फिर से देखते हैं एनालिसिस करके क्या होता है। फिर से एरर आ रहे हैं, इसका मतलब इसको रिमूव करके दोबारा ही बनाना पड़ेगा आपको। तो जितनी भी प्लेट हैं उनको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। और बीम कर्सर लेके बीम्स को मर्ज कर दो। अब यहाँ से फिर से आपको क्रिएट पैरामीट्रिक मॉडल, और यहाँ से रिमूव मैच करो पहले, ठीक है, और सारी ये डिलीट कर दो। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हुआ है, जो कि आपका यहाँ से चेंज हो गया है, ठीक है। इसको भी आपको ज्योमेट्री में जाओ पहले, ये भी देखो आपको डिफरेंस हो गया है। तो इसका मतलब हमें अलग से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल में बहुत ज़्यादा हमने चेंजेस कर दिए हैं। सिलेक्ट करो और नो कर दो। अब देखते हैं कि हमने इसमें चेंजेस किए हैं वो सेव हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए।
ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी गलत लगी हुई है, इसमें हमें इस तरह से आनी चाहिए थी। न्यू फाइल लो, यहाँ पे डाल दो 2 बे स्लैब, यस फिनिश। 3 मीटर 5 मीटर, ये इसको ट्रांसलेशन रिपीट करो, जेड डायरेक्शन में 1 लिंक स्टेप ओपन बेस और ओके। प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से प्रॉपर्टी ली, डिफाइन में गए, रेक्टेंगल 0.23 ऐड, और यहाँ से थिकनेस ली 0.15 ऐड। सपोर्ट लगाते हैं, ऐड, ये और असाइन। अब इसमें सबसे पहला क्या रहता है आपका, ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ से आप इसमें क्रिएट पैरामीट्रिक मॉडल, ऐड रीजन, ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5, क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे आप देखो 0.15 हमने वहां दिया था और ऐड कर दो। ओपनिंग हमें नहीं देनी है, ये आ गया। अब मर्ज मैश करो, तो ये इस तरह से आपकी मर्जिंग हुई है, ये पहले नहीं आ रही थी, इसी वजह से हमें उसमें प्रॉब्लम हुई। अब ये आपके रेक्टेंगुलर वाली चीज थी, इसको हमने असाइन करा दिया, यस। और ये आपका है प्लेट, यहाँ से आपने प्लेट कर्सर लिया और इनको असाइन करा देते हैं, यस। ठीक है, अब लोड की बारी आती है। लोड में हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, डेड लोड, ऐड, दूसरा आपका लाइव लोड और ऐड। तो इसमें से हम सिर्फ सबसे पहले ले लेते हैं सेल्फ वेट, ऐड, और इसमें हम ले लेते हैं क्या, प्लेट लोड में ही ले लेते हैं, जो कि आपका उसका आता है टाइल्स का, और उसके ऊपर जो प्लास्टर का आप वेट लेते हो वो आप ले लो -1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऐड करा दीजिए, ठीक है। और आपका लाइव 2 में आपका ले लो यहाँ से कौन सा, प्लेट लोड, प्रेशर ऑन फुल प्लेट -4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ले लो और ऐड करा दो। अब इसको असाइन कराओ, इसके ऊपर असाइन टू व्यू, असाइन, यस, और ये आपका असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, और ये भी आपका प्लेट्स पे लगेगा, ठीक। एनालिसिस प्रिंट करो इसको, ऐड और एनालिसिस करो, और इसको गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, अप्लाई, ओके। ये देखिए, ये आपकी वैल्यूज आ रही है किसकी, अब देखो इसमें से रेड मार्क बिल्कुल हट गए आपके सारे के सारे। ये आपका लोड टू लाइव लोड के थ्रू आ रहा है, ये आपका डेड लोड के थ्रू आ रहा है। इसमें आप कॉम्बिनेशन लगाना भूल गए, कॉम्बिनेशन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन कॉम्बिनेशन 1.5 और ऐड, और फिर से इसको एनालिसिस करो एक बार, गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ओके। ये देखिए, समझ आया।
ये आपका कॉम्बिनेशन लोड के थ्रू आया। क्यों मैडम? अमित, जी सर। जैस, हाँ सर। अगर नहीं आया हो तो बताओ, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा थोड़ा, तो आज बिना प्रैक्टिस किए बता नहीं पाएंगे सर, समझ में आएगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करके बता देना। इसमें सिर्फ देखो हमने क्या किया है, जो हमने एक सिंगल प्लेट लगाया था उतना बड़ा, यस, तो हमने जी। उसको अब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के लगाया हुआ है। ठीक है, पहले हमने जो एक बार किया था उसमें हमने लिया था 500 mm की गैपिंग ली थी, यस, कि जो आपका जी। यहाँ से यहाँ तक की जो गैप आ रही है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, वो आपके ये एक जो प्लेट है, पहले उसका साइज आया था 500 बाई 500 mm, अभी कितना है 150 बाई 150, तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, जी। इस वजह से आपको आ रहा है इसे। ठीक है, तो ये आपका ओके सर। स्ट्रेस वैल्यू आपको चेक करने के बाद में अब आपके पास रहता है इसका काम क्या, डिजाइन करने का। क्या करने का? कंक्रीट डिजाइन। कंक्रीट सर, डिजाइन, यस। एक ये जो कलर्स है इसका मतलब क्या है कि लोअर दिखा रहे क्या वो हाँ स्ट्रेस? नहीं, ये आपको स्ट्रेस वैल्यू देखो, ये आपका बीच साइड में दिखा रहा है आपको कि आपका जहाँ पे भी ये पर्पल कलर आ रहा है वहां पे स्ट्रेस इतना है, यहाँ पे ये ब्राउन कलर आ रहा है उसका स्ट्रेस इतना है, यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है वहां पे स्ट्रेस इतना है, ग्रीन कलर है वहां पे स्ट्रेस इतना है, रेड कलर है वहां पे स्ट्रेस इतना है, ये सारी चीजें आपको शो करा रहा है इसमें कलर के। ओके ठीक है, सर। अब इसको देखो, डिजाइनिंग के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप मॉडलिंग में जाएंगे और यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन, और यहाँ से आप क्या ले लेंगे, IS 456, और डिजाइन पैरामीटर्स में जाएंगे। तो देखो, आप सबसे पहले क्लियर कवर ले लीजिए, हम सिर्फ ले रहे हैं स्लैब के लिए, स्लैब के लिए ले रहे हैं 0.25, नहीं 0.025, ठीक है 25, सिर्फ स्लैब के लिए ले रहे हैं, बाकी कॉलम और बीम के लिए तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, करने को तो स्लैब के लिए भी कर लेगा, लेकिन हम स्लैब के लिए दे देते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका FC आपका कितना होगा, 25,000। अच्छा, FI मेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ FI मेन में, फॉर द स्लैब इट इज द रेनफोर्समेंट यूज्ड इन द बोथ द डायरेक्शंस, लिखा है क्या, लिखा है बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि आपका दोनों डायरेक्शंस के लिए सिर्फ FY कंसीडर होता है, FY सेकेंडरी नहीं होगा। ठीक है डियर, तो FY सेकेंडरी है, वो ओनली यूज्ड होता है किसके लिए, बीम्स के केस में। ठीक है, जी। अब आपकी ये मेन बार्स आ गई, मेन बार्स कितनी लेनी है आपको, जैसे कि आपको लेनी है 12 की, और सेकेंडरी ले लो 10, और मेन मेन ले लो 10, और मेन सेकेंडरी ले लो 8। अब इसको असाइन करा दो सब पे, इसको प्लेट कर्सर पे कराना है, प्लेट लेकर के, और असाइन, इसको असाइन टू व्यू, इसको भी असाइन टू व्यू, और ये आपका असाइन टू व्यू। ठीक है, अब इसको असाइन कराने के बाद में अब आप जाइए कमांड्स में, कमांड में देखो आपके पास बीम है, बीम को भी ले लो, कॉलम है, कॉलम को भी ले लो, आपका स्लैब भी है तो स्लैब को भी ले लो, टेक ऑफ को भी ले लो, बीम को असाइन करो किस पे, बीम्स पे,
क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट? अच्छा, प्लेट सिलेक्टेड हुई है। यस, और कॉलम के लिए ये आपके कॉलम्स हो गए, और स्लैब को स्लैब सेट करके यस। तो देखो सारी चीजें आपकी असाइन हो गई हैं। अब इसको फिर से एनालाइज करो। इसमें 136 वार्निंग है। आउटपुट फाइल चेक करते हैं क्यों है। इसमें वार्निंग इसलिए है क्योंकि आपका डेप्थ टू मेंबर रेशियो जो आपका है वो 2.5 से कम है। तो आप यहाँ से जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको डिलीट कर देंगे तो भी आपका वहां से ये वार्निंग हटेंगी, वरना नहीं हटेंगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एनालाइज में जाओ, रन एनालिसिस करो, और आप इसमें व्यू आउटपुट फाइल चेक करो। ठीक है, और कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक कर दो। कंक्रीट डिजाइन पे आप देखो तो आपको डिजाइन रिजल्ट आ रहे हैं, देखो सारे के सारे। ठीक है, 6 बार्स हैं आपकी 10 डाया की, 6 6 6। आपकी लेंथ उसकी टोटल कितनी है, 147 मेंबर्स की, इसीलिए ये आपको नोट दे रहा है यहाँ पे वार्निंग में। अब स्लैब की बारी आती है, स्लैब पे जाते हैं तो देखो ये आपका एलिमेंट आ गया। यहाँ से ये आपकी कॉलम की है, ये देखिए एलिमेंट डिजाइन समरी, ये आपकी स्लैब का रिजल्ट है। स्लैब में देखो आपके पास में टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों दिखा रहा है। इसमें देखो आपका दिखा रहा है क्या, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और ये है आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मतलब पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड। ठीक है, तो ये देखो आपको स्क्वायर पर मीटर में क्या दिखा रहा है, एरिया दिखा रहा है। जो आपको इसमें एरिया डालना है वो कितना है, 554 का है। क्या है, 554 टॉप में, और ये है आपका बॉटम में। तो आपका टॉप में आपको कितना लेना है यहाँ पे, 554, और बॉटम में आपका 114। तो आप इस तरह से इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ठीक है, और ये एरिया को ही आप डिवाइड करोगे कि इसमें बार्स में, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बार्स का कोई भी साइज नहीं मेंशन है कि आपको 10 की डालनी है कि 12 की डालनी है। तो उतना आपको डालना पड़ेगा जितना कि इस एरिया से ज्यादा आना चाहिए। मिनिमम आपका एरिया इतना होना चाहिए। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेना है उसको। ठीक है डियर, ठीक है अमित, जय, श्रद्धा। हाँ सर। ये आया आपको, देखो एलिमेंट डिजाइन समरी में आपको एरिया मिलता है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या करोगे, बार्स को डिवाइड करोगे, ट्रांसवर्स में भी और आपका लॉन्गिट्यूडनल में भी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं बताता ना सर? नहीं, इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें आपकी टाइप रिंग्स कहाँ पड़ती हैं भाई, इसमें तो आपकी रिंग्स नहीं आती है ना। यस सर। तो इसमें तो सिर्फ आपका मैश जनरेट होता है। आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में आपको बार्स डालनी होती हैं, और उनको जहाँ पे भी ग्रिड बनती है फिर वहां पे टाइप करना होता है। हाँ तो वो तो सर उसका भी तो स्पेसिंग रहता है सर। तो आपने 147 का जो स्पेसिंग दिया है वो वही तो था। किसका सर? जो आपने 1.5। यस,
जो प्लेट का स्पेसिंग दिए थे 1.5 का सर। यस डियर यस। ठीक है। हेलो। हाँ जी वही है। आवाज कट रहा है सर बहुत। हाँ अमित बोलो।